हेलो फ्रेंड। मैं शैलेंद्र कुमार इडोटेरिया करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट 8 का फास्ट रिवीजन करते हैं। किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस लेखिका को किस लेखक को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? ओरका संयंत्र जो है स्थापित किया है आइसलैंड। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? SCO के मध्य किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? मुकेश अंबानी जो है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? नालंदा में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है वह है टाटा स्टील। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण में हाल ही में किस अभियान की शुरुआत किया गया है? सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम में। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से सुमेलित करें। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। रोहित सरदाना का संबंध जो है पत्रकारिता से। देखिए जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जो है जम्मू कश्मीर जो है ये पूर्व राज्यपाल रहे थे। पंडित देवव्रत चौधरी ये जो है सितार वादक है। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक है। चंद्रो तोमर जो है इनका संबंध जो है शूटिंग से है। रोहित सरदाना का संबंध पत्रकारिता से है। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे। पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध सितार वादक से है। चंद्रो तोमर का संबंध जो है शूटिंग से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान जो है किसे प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय का। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज किया गया है मिस्र में। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ 21 फरवरी
2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका जो है वह है हंटर वाइडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? वह है आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंधित क्षेत्र किससे है? मित्रा का संबंध जो है कपड़ा उद्योग से संबंध है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रथम स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रथम स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है? 2030। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरू किया गया है? करुणा अभियान का संबंध जो है गुजरात से है। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर के निर्माण करने की घोषणा किया है? किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? वह है सऊदी अरब। किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किया है? वह है जापान। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम जो है क्या है? शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सही है? इस सम्मेलन का विषय जो है 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन में कौन सही है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है यह विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि जो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है किस देश की यात्रा पर गए? बांग्लादेश। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार के संबंध में जो है कौन सही है? तो निसार जो है यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। यह विश्व का पहला निसार जो है यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। निसार जो है यह वर्ष 2022 में हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सामिया सुलह हसन को। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सामिया सुलह हसन को। इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट के नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वह है तमिलनाडु। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? 75% आरक्षण लागू करने वाला राज्य जो है वह है झारखंड। 11 पदक के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान जो है किस देश ने प्राप्त किया है? भारत ने। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा है? नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पे। नासा द्वारा किस ग्रह की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? मंगल पे। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन जो है भारत में किया गया है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट जो है पेश करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन कथन सही है? मलयालम फिल्म मक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है मलयालम फिल्म मक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कंगना रनौत को चुना गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कंगना रनौत को चुना गया है, ये भी कथन सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है छिछेरों को दिया गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी का खिताब जो है किससे दिया गया है? छिछेरों के दिया गया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। बीबीसी द्वारा वर्ष 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवासे को।
दुनिया के पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर डिटेक्टर नैनो अस्त्रीफर किसने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो अस्त्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रमेश पोखरियाल के द्वारा। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है किस राज्य में किया गया है? 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुरुआत जो है किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है? वह है फ्रांस। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज किया है, वह है अरुण। किस वैज्ञानिक ने हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार जो है एक्स किरण उत्सर्जन की खोज किया है? वह है अरुण। हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, वह है असम। हेमंत बिस्वा शर्मा 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है असम का। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? चाड। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? भुवनेश्वर में। आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है कहाँ में किया गया है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला डिजिटल बजट जो है कब पेश किया गया है? भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया है वर्ष 2021 में। बजट 2021 के अनुसार राष्ट्रीय खेल योजना जो है बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय खेल योजना कब तक तैयार करना है? वर्ष 2030 तक।